जय श्री महाकाल। कैसा भी बंदिश हो, किसी भी ने शक्तियों को आपके बांध रखा हो, क्योंकि बहुत से इतने लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, तो मैंने एक वीडियो बना ही देता हूँ इन सबके लिए, क्योंकि एक एक को समझाना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत जन का है कि मेरी शक्तियों को बांध दिया है, रोक दिया है। तो ये बात गलत होती है, क्योंकि अगर आप मेहनत करके या शक्तियों को कमाते हो अपने मेहनत से, अपने जब से, अपने श्रद्धा भक्ति से, तो कोई लोग बांध देते हैं शक्तियों को, तो ये अच्छा नहीं होता है। तो उसे काटने के लिए मैंने उपाय भी बताए थे और एक शक्तिशाली प्रयोग भी बता रहा हूँ। पर यह रहता है कि देखो, जो तांत्रिक रहता है, जैसे मैं मंत्र बता रहा हूँ, मैंने सिद्ध किया है, तो मेरे चलाने से अलग फर्क पड़ता है, आपके चलाने से अलग फर्क पड़ता है। तो इसलिए कभी भी अगर कोई भी शक्तियाँ बंदिश है, आप इसका प्रयोग कर लीजिए। अगर नहीं कटेगा तो मैं उसको काटने के लिए तैयार हूँ। उसका जो शक्तियाँ किसी ने बांध रखा है, और बहुत जल्दी मैं लोगों का मैं आ रहा है कि तांत्रिक लोग जो मुझे परेशान करें उनकी ही शक्तियाँ बांधने का, तो भी मैं मंत्र बता दे रहा हूँ। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ वो मंत्र कि जैसे कोई भी अपनी शक्तियों को कमा रहा है, मेहनत से कमा रहा है, तो उसकी बंधन मत करो। अगर हाँ वो अत ज़्यादा करे तो कोई भी शक्तियाँ हों, उसकी बंधन आप कर सकते हो। तो आप इस मंत्रों से कोई भी बंधी शक्तियों को एक एक मंत्र से आप काट सकते हो। और एक यह तामसिक प्रयोग है और सात्विक प्रयोग, दोनों तरीके से आप इस प्रयोग को कर सकते हो। मंत्र मैंने बताया हुआ है, फिर मैं यह प्रयोग बता दे रहा हूँ कि शमशान भैरो होए सहाई, कभी न होए जग हसाई, तुमको निस्दिन मैंने ध्याया, शमशान भैरव मेरी मदद को आया, तंत्र काटे मंत्र काटे, काटे जादुई विद्या, चले मंत्र फूरे वाचा, देखा शमशान भैरव तेरी हाजिरी का तमाशा, शंकर महादेवन की दुहाई, हनुमान वीर की दुहाई। तो इसमें शमशान भैरव का मैंने, मेरे गुरुदेव ने जब बताया था, क्योंकि मैंने इतने लोगों का मैंने शक्तियों को छुड़ाया है हवन करके, और इनको भेज भेज के कि कोई मतलब गिना नहीं, कि इतने लोगों का गांव में यहाँ वहाँ शक्तियाँ थोड़े समय के बाद उनकी, जो पहले उन लोगों को दिखता था या पता चलता था या उनसे बात करती थी, बाद में वो सब बंद हो जाता। तो उनको लगता है कोई मेरी शक्तियाँ बांधी हुई है। तो ये शक्तियों से उनकी सारी शक्तियों को छुट्टा हो गया है, और आज लोगों की समस्या दूर कर रहे हैं और लोगों की भला कर रहे हैं। तो मैं इसलिए सबको ठीक कर देता हूँ, ताकि मैं अगर अकेला देखने जाऊँ तो 2 लोगों को ठीक करूँगा, 10 लोगों को ठीक करूँगा। अगर मैं 10 लोगों का अगर शक्तियाँ बंदिश है, अगर मैं खोल दिया, तो वहीं 10 लोगों को 100 लोगों को ठीक कर दिए। तो ये होता है कि किसी का बहन मरने से बच जाए, किसी की माता मरने से बच जाए, किसी का क्या मरने, क्योंकि साधक भाइयों, मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि भूतों के चक्कर में लोगों का परिवार उजड़ गया है, और तांत्रिक बाबा आते थे, उसके ऊपर भूत आ रहा है और तांत्रिक को लाइन लग रही है, फिर भी बेचारे लोगों को ठीक नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने सुना है, जाना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो चीज़ अगर कोई भी, किसी का भी परिवार, आप लोग पूजा पाठ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर उसकी जीवन बच जाएगी तो पूजा पाठ बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है, जीवन बच जाए तो। और इसीलिए जो कंजूसी करता है उसकी मत करो, क्योंकि शक्तियों को भी भोग देना पड़ता है। बहुत लोग क्या होते हैं, बड़ा कंजूस आदमी होते हैं, उनको लगता है कि मेरा सब काम फ्री में हो जाए। तो फ्री में तो कोई शक्तियाँ भी, आप भी मेहनत कर करके कमाओगे, तो फ्री में तो शक्तियाँ भी आपके आशीर्वाद नहीं करती हैं। तो जो फ्री की आस रखता है उसे मत करो, और जो भाई आपकी शक्तियों को पूजा दे रहा है उसके करो, उसका प्राण बचाओ। तो यह मंत्रों का प्रयोग आप, बहुत शक्तिशाली प्रयोग है, और ये बहुत बार आजमाया हुआ प्रयोग है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और इस मंत्र से एक बार में ही आपकी बंधी शक्तियाँ खुल जाएंगी। किसी ने भी आपकी शक्तियों को बांध रखा है, बड़ी से बड़ा तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, तंत्र मंत्र हो, भूत बैताल हो, कोई भी हो, एक बार भी शमशान भैरव उसकी शक्तियों को राख कर देते हैं। क्योंकि शमशान भैरव सभी शमशान में वास करने वाली शक्तियों के अधिपति होते हैं, और उनके सामने कोई भी शक्तियाँ नहीं टिकती हैं। तो एक बार इस मंत्र को अगर आप बहुत से उपाय करके, तंत्र मंत्र करके अगर थक गए हैं, तो एक बार इस मंत्र का प्रयोग आप जरूर करिए।
और फिर आप देखेंगे, यकीन मानेंगे कि आपको जो आपकी शक्तियाँ अनुभव देती थी, किसी ने बांध रखा है या किसी के कारणवश वो रुक गई हैं, फिर वही शक्तियाँ आप देखोगे कि आपकी शक्तियाँ पहले से भी ज़्यादा काम करेंगी। और क्रोध भैरव का भी, शमशान भैरव के भी आप पे कृपा बनी रहेंगी। और फिर शक्तियाँ आपकी कोई बांध नहीं सकता है, क्योंकि आप क्रोध भैरव को, शमशान भैरव को अगर भोग दोगे तो कहीं ना कहीं कृपा तो उनकी आपको भी मिल जाएगी, क्योंकि आप जिसको भोग दोगे, जिसको पुकारोगे, तो कहीं ना कहीं कृपा तो आपकी मिल जाएगी। तो भविष्य में कोई नहीं बांध सकता है आपकी शक्तियों को। तो इस शक्तियों को आप एक बार ज़रूर आजमाइए। मैंने ये मंत्र आप लोगों के, बहुत से साधक भाइयों के कहने पे ही दिया है, क्योंकि आज तक यह मंत्र गुप्त था। पर बहुत से दुखी लोगों के लिए, जो मेहनत कर करके शक्तियाँ, सिद्धियाँ, पूजा पाठ करके कमाए हैं, तो उन लोगों के कहने पे मैंने ये मंत्र दिया है कि चलो भाई, आप लोगों ने मेहनत किया है, तो आपके कोई दुष्ट लोगों ने बांध रखा है, तो आप इससे अपनी शक्तियों को खोल सकते हो। तो आप बिंदास इस शक्तियों को खोल सकते हैं। ये एक प्रयोग से कैसा भी बंदिश हो, बड़े से बड़े भी तंत्र मंत्र के काट तुरंत कर देगा एक दिन में ही। और ये तामसिक और सात्विक दोनों प्रयोग से कर सकता है आदमी। और मैं उन्हीं लोगों को प्रयोग बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, अपने मनगढ़ंत विधि बना के करने लगते हैं। तो ये मंत्र उस प्रकार के नहीं होते हैं। जो बहुत से गुरु लोग क्या होते हैं ना, बहुत से अपने गुरु बना के बैठ जाते हैं, फिर मंत्र लिख के अपने गुरु के पास जाते हैं। तो वो उनका गुरु क्या करता है, मैंने देखा है, मैंने अभी शमशान काली का मंत्र बताया, तो अपने गुरु के पास जाते हैं कि ये मंत्र दिया है और इसकी विधि बताइए। तो वो लोग बहुत गुरु अपने मनगढ़ंत विधि बता देते हैं, और बहुत गुरु क्या है, वो गुरु ही मुझसे संपर्क साध लेते हैं कि मुझे ये सिखा दो। क्योंकि मैं जानता था कि दुनिया फ्रॉडों से भरी हुई है, मैं पहले ही जानता था। मेरे गुरुदेव ने बताया था कि शक्तियाँ एक दूसरे से या बड़े बड़े नाम करने से नहीं आती हैं, यदि मेहनत करने से आती है। और मेहनत आपको सच्चे दिल से करना पड़ेगा, तभी तो आपको अनुभव मिलेगा और शक्तियाँ काम करेंगी। बाकी तो आप ऐसे करते रहोगे, क्योंकि ये दिमाग से सोचते रहोगे, कुछ नहीं होगा। अनुभव सब आते हैं। मैं भी ऐसे ही पहले सोचता था कि शक्तियाँ नहीं हैं, पर मैंने जब उन चीज़ को माना, देखा, तो मैं जान गया कि नहीं, ये चीज़ गलत है। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, सब लोग तो नहीं, क्योंकि बहुत लोग तो सच में बेचारे लोग दुखी होते हैं, पर कुछ लोग हरामखोर की वजह से यह नहीं बता रहा हूँ। और जो सच में दुखी है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनको पूरी विधि और विधान और काटने का तरीका एक दिन में ही कर जाएंगे। और मैं बहुत जल्द होली पे ही एक आयोजन तंत्र मंत्र की काट का करने वाला हूँ। जिसको कराना हो अपना संपर्क कर सकता है। होली के दिन मैं महापूजा करूँगा और तंत्र मंत्र बंदिश देवताओं को मैं खुद काटूंगा एक महापूजा द्वारा। तो जो इस मंत्र को करना चाहता है वो कर सकता है, जो मुझसे काटाना चाहता है मैं उसको होली के दिन काट सकता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।